कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं गदखंड का चैप्टर नंबर 2 क्या है, विष का दांत। विष का दांत का जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है पूरा हम करवाने वाले हैं। ठीक है, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता है, मदन के पिता, रजनी के पिता, शेफाली के पिता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदन के पिता। किसके पिता हो जाएंगे? मदन के पिता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़ देता है? 3, 1, 2, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा जो है उनके माता जी का नाम क्या था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र उभर कर आए हैं? नलिन विलोचन शर्मा जो है उसका कहानी में किसका समग्र उभर करके आता है? राजनीतिक का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। किसका? मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार जो है उसको किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। खतरा किससे हो सकता था? खोखा से। किससे? खोखा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? कहानी में जो खोखा खोखी शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो किस भाषा से शब्द है, मतलब किस भाषा से लिया गया है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्ला का। किसका? बांग्ला का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन की धर्मपत्नी, गिरधर साहब, सेन साहब, सोफर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब। किसने कहा है? सेन साहब। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर सेन साहब की पत्नी है, ना कि सेन साहब है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खोखा का अर्थ है, खोखा खोखी जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा बच्ची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा बच्ची। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, खोखा का क्या अर्थ है? खोखा शब्द जो है इसका क्या अर्थ है? किसु, कुसु, कासु, केसु। इसका सही आंसर हो जाएगा कासु। क्या हो जाएगा? कासु। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत जो कहानी है वह कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। कैसा? मनोवैज्ञानिक। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो है अक्सर किसके हाथों से मार खाता था? सीधा भाषा में बोला तो माता के हाथ से, सेन साहब के हाथ से, खोखा के हाथ से, पिता के हाथ से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिता के हाथ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा जो उनके पिता का नाम था, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित रसावतार शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। क्या हो जाएगा? पंडित रामावतार शर्मा। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब ने किसने खूब फटकार लगाई? सेन साहब जो है किसको खूब फटकार लगाया था? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। किसको लगाया था? सेन साहब जो है ना खूब फटकार किसको लगाया? गिरधर लाल को लगाया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है, 16 नंबर, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का,
उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, व्यापारी वर्ग का। जो विष का दांत कहानी है, यह किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? मध्यम वर्ग का। किसको? मध्यम वर्ग को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता? फुटबॉल खेल में, हॉकी खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लट्टू के खेल में। क्या? लट्टू के खेल में। 17 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सेन साहब किसके व्यंग में ऐंठ कर रह गए? सेन साहब जो है किसके व्यंग में ऐंठ कर रह गए? किसके व्यंग में ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग में, मुखर्जी साहब के व्यंग में, सिंह साहब के व्यंग में, गिरधर लाल के व्यंग में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्रकार महोदय के व्यंग में ऐंठ कर रह गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 साल। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मदन किसका पुत्र था? मदन जो है किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का, सिंह साहब का। मदन किसका पुत्र था? मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र था। किसका? गिरधर लाल का पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है, नलिनी लोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिनी लोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1958 में, सन 1957 में, 1963 में, 1959 में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। कब? सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपको देखिए याद करने का टेंशन नहीं है, हम इतना अच्छा से आपको बताते हैं एक्सप्लेन करके कि याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी लोचन शर्मा जो इसका जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। क्या हो जाएगा? 18 फरवरी 1916। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961। नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। देखिए हम डेट ऑफ बर्थ वाला क्वेश्चन पर इसलिए टाइम देते हैं कि आप लोग भी सोचिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। ठीक है, जितना आप सोचिएगा उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, हम तो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते ही हैं। आप अगर मेरा वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव की टेंशन छोड़ के चलना है। ठीक है, हम वैसे हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए टेंशन मत लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गंगा घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, भद्रघाट पटना, रानी घाट पटना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रघाट पटना। क्या हो जाएगा? भद्रघाट पटना। ठीक है, एग्जाम आप लोगों का नज़दीक आते जा रहा है, आप लोग इधर उधर भटकिए मत। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम मस्त चैनल है, टेंशन मत लीजिए, नया चैनल है और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होने देने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है? रामावतार शर्मा की, नलिनी लोचन शर्मा की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद की। ठीक है, प्रेमचंद की। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगी? नलिनी लोचन शर्मा की। दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है? नलिनी लोचन शर्मा की। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। लड़कियाँ क्या है? लड़कियाँ जो है क्या है? कठपुतलियाँ हैं। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियाँ क्या है? कठपुतलियाँ हैं। किसे इस बात पर गर्व है? या कहानी में किस को जो है ना इस बात पे गर्व होता है? तो उसके माता पिता को। किसको? माता पिता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कबूतर, हंस, बतख, मछली। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा हंस। कौन? हंस। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? किसके अनुसार जो है सेन ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर लाल के अनुसार। किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। 29 नंबर क्वेश्चन खा रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब जो है उसकी कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4।
इसकी सही आंसर क्या हो जाएगी 5। कितना 5। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्माता, ड्राइवर। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल नया है तो घबराने की बात नहीं है कि कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कंटेंट आपको इतना मिलेगा कि आप कोई एग्जाम तक में किसी भी चीज़ में, ऑब्जेक्टिव में कोई भी रिलेटेड का टेंशन नहीं होने वाला। और नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि आपका सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।